नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दीप एजुकेशन चैनल में स्मार्ट स्टार्ट के साथ। चलिए तो आज मैं आपको बता दूं कि मैं जो वैकेंसी लेके आया हूं वो KGMU में है। ये KGMU जो किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, उसमें वैकेंसी निकली है। ये वैकेंसी है नर्सिंग ऑफिसर की। जी हाँ, नर्सिंग ऑफिसर की ये 733 लगभग वैकेंसी है, जिसके बारे में आज मैं बताने वाला हूँ। तो इस वैकेंसी में जो बच्चे BSc नर्सिंग कर चुके हैं या जो बच्चे GNM का कोर्स कर चुके हैं वो लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ये 733 वैकेंसी बहुत अच्छी आई है। जिन लोगों ने GNM वगैरह का कोर्स किया हुआ है या जिन्होंने BSc नर्सिंग का कोर्स पूरा कंप्लीट कर लिया है और जिनका मेडिकल फैकल्टी में, जो लखनऊ मेडिकल फैकल्टी है, उसमें जिनका रजिस्ट्रेशन है, तो वो इस वैकेंसी में आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। 733 पद हैं। कुछ बैकलॉग भर्तियाँ हैं और कुछ बाकी शेष और भर्तियाँ हैं, जो कुल मिला के टोटल 733 वैकेंसी है। और चलिए तो मैं आज इस वैकेंसी के बारे में आपको बताता हूं। तो मैं आपको ले चलता हूं कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो चलिए, हम लोग आ गए हैं किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ की वेबसाइट पर। ये इनका नोटिफिकेशन है और नीचे की तरफ आपको ले चलते हैं तो ये आपको दिखा दें, ये नर्सिंग ऑफिसर की भर्ती है। नीचे की तरफ आएंगे तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इसकी लास्ट डेट की। तो हम आपको बता दें, इसमें जो नोटिफिकेशन में सामने दिया हुआ है, जो आप लोग देख रहे होंगे, ये लास्ट डेट है 25 मई 2025 और जबकि फॉर्म सबमिशन की लास्ट डेट है 31 मई 2025। और ये वेबसाइट नीचे दी हुई है, आप आके सेंटर से फॉर्म ऑनलाइन करा सकते हैं। अगर इसकी एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो नीचे आ जाते हैं, ये टेबल आप देख रहे होंगे। ये बैकलॉग भर्ती का जो रिक्रूटमेंट बाकी रह गया है वो इन्होंने दिया है। इसमें 107 पद है, जिसमें OBC के 4 पद हैं, जबकि SC के 78 पद हैं, ST के 25 पद हैं। तो इसमें आपको बता दें, BSc नर्सिंग जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है, BSc नर्सिंग मांगी गई है, जो किसी भी इंडियन नेशनल नर्सिंग काउंसिल से रिकॉग्नाइज्ड होनी चाहिए। इसके अलावा डिप्लोमा इन जनरल नर्सरी नर्सिंग मिडवाइफरी का मांगा गया है, यानी मतलब GNM मांगा गया है। तो ये आपका, उसके साथ ही 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। तो ये 107 पद जो है वो बैकलॉग भर्ती के हैं। उसके नीचे जनरल रिक्रूटमेंट में आते हैं। तो जनरल रिक्रूटमेंट में आपको OBC के 164 पद हैं, SC के 126 पद हैं, ST के 12 पद हैं और जनरल के 264 पद हैं। इसके साथ ही EWS भी इन्होंने जोड़ा है। 60 पद जो हैं EWS के हैं। कुल 626 पद हैं। तो आपको बता दें कि क्वालिफिकेशन सेम है। BSc नर्सिंग मांगा गया है और GNM मांगा गया है और 2 साल का डिप्लोमा, 2 साल का कोर्स जो आपका एक्सपीरियंस है वो मांगा गया है। तो जो बच्चे इसमें अर्हता रखते हैं या जो बच्चे कर चुके हैं, BSc नर्सिंग कर चुके हैं या डिप्लोमा कर चुके हैं, तो वो इस फॉर्म को आराम से भरवा सकते हैं। उनके लिए ये फॉर्म खुल गया है। और अगर फीस की बात करते हैं तो सबसे पहले आप देख रहे होंगे कि OBC और EWS और जनरल, इनकी फ़ीस जो रखी गई है टोटल 2360 रुपये रखी गई है, जिसमें 2000 प्लस 360 रुपये GST का है। तो कुल मिला के 2360 रुपये ये फ़ीस रखी गई है। SC ST में अगर ये फ़ीस की बात करें तो 1200 रुपये है, जिसमें 216 रुपये का इन्होंने GST लगाया है। तो 1416 रुपये ये SC ST को पेड करनी पड़ेगी। जनरल वालों को ये पेड करनी पड़ेगी 2360 रुपये, जनरल OBC और EWS को। और जबकि SC ST वालों को पेड करना पड़ेगा इसके लिए, फॉर्म भरने के लिए, 1416 रुपये। रिजर्वेशन कैटेगरी जो वो रहती है वो तो आप सभी लोग समझते हैं। वो फीस 5 साल और 3 साल का जो होता है, नीचे दिया है, आप इसको देख सकते हैं। एक्स सर्विसमैन में 5%, डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर 2% और फीमेल जेंडर का 20% उन्होंने दिया है। एलिजिबिलिटी आपको मैंने जो क्वालिफिकेशन है वो तो मैंने बता ही दी है। और थोड़ा नीचे चलते हैं, एज लिमिट की बात कर लेते हैं। तो द कट ऑफ डेट ऑफ एज कैलकुलेशन फॉर द ऑल द पोस्ट 1 जनवरी 2025 से आपकी एज कैलकुलेट होगी, जो 18 से 40 साल के बीच में ही होनी चाहिए। तो इस बात का व्यक्ति ध्यान रखें कि जो उनकी एज है वो 1 जनवरी को 18 साल हो जानी चाहिए और 40 साल मैक्सिमम रहेगी। इसके साथ ही जो SC ST में जो रिजर्वेशन मिलता है वो 5 साल का है, और यानी मतलब वो 45 वर्ष वाला भी इसमें SC ST का अगर होगा तो वो फॉर्म ऑनलाइन कर सकता है, उसे 5 साल की छूट मिलेगी। और इसके साथ ही जो OBC और OBC में जो छूट है वो उनको मिलेगी, EWS में जो छूट है वो उनको मिलेगी। क्या क्या चाहिए, तो इसमें जो उन्होंने बताया है कि एक रिसेंट फ़ोटो चाहिए, एक सिग्नेचर चाहिए, एक वैलिड ईमेल ID चाहिए, आधार नंबर चाहिए, मोबाइल नंबर चाहिए और स्कैन इमेज ऑफ द 10 जो शैक्षिक डॉक्यूमेंट है, 10th का, 12th का, डिप्लोमा का, जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट, शैक्षिक डॉक्यूमेंट है इस संबंध में, तो वो आपको सारे लाने होंगे। उसके बाद ही फॉर्म ऑनलाइन होगा।
ऑनलाइन वेबसाइट उन्होंने दे रखा है। लास्ट डेट इसमें हमने आपको बता ही चुके हैं कि 25 मई से ये स्टार्ट होगा। 25 मई को ये इसकी लास्ट डेट है और 31 मई को फॉर्म सबमिशन की आखिरी डेट है। एडमिट कार्ड आएगा, सीआरटी टेस्ट होगा। सीआरटी टेस्ट का इन्होंने ये इसमें दिया है कि 60 मार्क्स, 10 मार्क्स जनरल इंग्लिश में है, 10 मार्क्स जीके का है, 10 मार्क्स रीजनिंग का है और 10 मार्क्स मैथ एप्टीट्यूड का है। मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स ऑफ सीआरटी के लिए जो है 50% का जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी को कैंडिडेट को पास करना पड़ेगा, जबकि यही 45% एससी और एसटी के कैंडिडेट को ये पास करना पड़ेगा। नीचे चलते हैं, नीचे आपको ले चलते हैं धीरे धीरे। तो ये नीचे फॉर्म इनका नोटिफिकेशन है जो बिल्कुल एंड पर है। और अगर सबसे ऊपर चलते हैं तो हम सबसे पहले आपको बता दें, लास्ट डेट मैंने आपको बता दी है। तो इसी प्रकार की जो भी वैकेंसियां हैं या जो भी नोटिफिकेशन निकलता है, योजनाएं निकलती हैं, तो उनसे जुड़ने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, धन्यवाद।